Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope you will be fine. Now let's start the lecture. Maths class 8, unit number 1. Unit name is operations on sets. Exercise 1.3, question number 1. Verify the commutative law of union and intersection of the following sets through Venn diagram. Students, हमने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, 13, सेट ऑफ बी इज इक्वल टू 5, 9, 13, 17, 21, 25। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन पहले फाइंड करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है ए सेट यूनियन सेट बी इज इक्वल टू सेट बी यूनियन सेट ए। तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हमने इक्वल करनी है। इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे, सेट ऑफ ए यूनियन सेट ऑफ बी। यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट हमें गिवन किए हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13। यूनियन सेट ऑफ बी के एलिमेंट हैं 5, 9, 13, 17, 21, 25। तो स्टूडेंट्स जिन सेट्स के दरमियान हम यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उन सेट्स के अंदर सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद जो कॉमन और अनकॉमन है ये इकट्ठे एक ही दफ़ा लिखे जाते हैं यहाँ पे, यानी कि जो कॉमन है और जो अनकॉमन है वो वन टाइम ही लिखे जाएंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारे पास 3, इसके बाद 5, ये इन दोनों में कॉमन है, इसको वन टाइम ही लिखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 7 है, 9 कॉमन है, वन टाइम ही लिखा जाएगा। फिर 11, 13 कॉमन है, वन टाइम ही लिखा जाएगा। 9 भी कॉमन है, वो वन टाइम लिखा गया है, और 13 भी कॉमन है, वन टाइम लिखा गया है। फिर उसके बाद 17, 21, 25। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ए यूनियन सेट बी यूनियन आ गया है। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे। अब इसकी वेन डायग्राम जो है ये ड्रा करते हैं। रेक्टेंगल के अंदर हमने सेट ए लिखा है, सेट ए का जो है वो हमने सर्कल लगाया और सेट बी का सर्कल लगाया इसके एलिमेंट शो करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास सेट ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो हैं 3, फिर 5 सेट बी में भी है, ये इसके कॉमन पार्ट में लिख लेंगे। जो इंटरसेक्शन में आ रहा है कॉमन पार्ट है ये दोनों का। 3 के बाद 5 के बाद हमारे पास 7 है, फिर उसके बाद 7 के बाद 9 दोनों का कॉमन पार्ट है, तो 9 जो है कॉमन पार्ट में लिख देंगे। 11, फिर 13 दोनों का कॉमन पार्ट है, 13 कॉमन पार्ट में लिख देंगे। उसके बाद सेट ऑफ बी के जो एलिमेंट हमारे पास 5, ये इन दोनों का कॉमन पार्ट में आ रहा है, यानी कि सेट ए और सेट बी में आ रहा है, तो इसको कॉमन पार्ट में लिख चुके हैं हम। उसके बाद 9 है, 9 भी कॉमन है, तो ये कॉमन पार्ट में लिख चुके हैं। उसके बाद 13 है, ये दोनों में कॉमन है, कॉमन पार्ट में लिख चुके हैं। उसके बाद 17, नेक्स्ट 21, नेक्स्ट 25। तो स्टूडेंट्स ये हम सेट ऑफ ए यूनियन सेट ऑफ बी जो है इसकी वेन डायग्राम बनाई है। तो हम इसको यूनियन के लिए कर रहे हैं, तो यूनियन के लिए कर रहे हैं तो इसको शेडेड एरिया में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे ये हमारे पास सेट ऑफ ए यूनियन सेट ऑफ बी आ गया है। तो स्टूडेंट्स इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सेट ऑफ बी यूनियन सेट ऑफ ए, सेट बी के एलिमेंट हमें गिवन किए हैं 5, 9,
13 17 21 25 यूनियन सेट ऑफ ए के एलिमेंट गिवन किए हैं 3 5 7 9 11 13। तो स्टूडेंट जिन सेट्स के दरमियान हम यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उन सेट्स में सबसे पहले स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है वो लिखा जाएगा, जो कॉमन और अनकॉमन है वो वन टाइम ही लिखे जाएंगे। 3 के बाद 5 आ जाएगा जो कि कॉमन है, वन टाइम ही लिखा जाएगा। फिर उसके बाद 7, फिर 9 कॉमन है, वन टाइम ही लिखा जाएगा। फिर 9 के बाद 11, फिर 13 कॉमन है, वन टाइम ही लिखा जाएगा। फिर उसके बाद 13 के बाद 17 आ जाएगा हमारे पास, 17 के बाद 21 और फिर 25 आ जाएगा। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम देंगे और इसकी वेन डायग्राम भी जो है वो ड्रा करेंगे। यहाँ पे हमने सेट ऑफ ए यूनियन सेट ऑफ बी की वेन डायग्राम ड्रा किया है। अब हम सेट ऑफ बी यूनियन ए की वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। सेट ऑफ बी यूनियन सेट ऑफ ए, तो यहाँ पे बी सेट और यहाँ पे ए सेट के एलिमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे बी सेट है और यहाँ पे ए सेट है हमारे पास। तो बी सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट हैं 5 जो कि दोनों का कॉमन है, सेट ए का भी और बी का भी कॉमन एलिमेंट है, ये कॉमन पार्ट में लिख देंगे। फिर 9 है तो 9 इनके कॉमन पार्ट में आ जाएगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट है। 13 ये भी कॉमन पार्ट में लिख देंगे। 13 के बाद 17, फिर 21, फिर 25 ये अनकॉमन पार्ट में आ जाएगा। उसके बाद सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे 3 5 कॉमन पार्ट में है, ठीक है। फिर 7, फिर नेक्स्ट 9 कॉमन पार्ट में लिख चुके हैं। फिर 11 और 13 दोनों के कॉमन पार्ट में लिख चुके हैं। तो यहाँ पर सेट ऑफ बी यूनियन सेट ऑफ ए हमने ड्रा करना है वेन डायग्राम में। तो यहाँ पर ड्रा करने के बाद इसको हम शेडेड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि जो हमने पहले वेन डायग्राम जो है वो ड्रा की और जो अब ड्रा की है, ये फर्स्ट पार्ट के लिए जो ड्रा की थी पहले वो, और ये सेकंड पार्ट के लिए जो ड्रा की है राइट हैंड साइड के लिए। तो ये वेन डायग्राम में जो शेडेड एरिया है वो शेडेड एरिया जो पहले हमने वेन डायग्राम ड्रा किया उसके इक्वल आ गया। तो इट्स मीन डैट के हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ ए यूनियन सेट ऑफ बी इज इक्वल टू सेट ऑफ बी यूनियन सेट ऑफ ए इक्वल हैं। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम वन एंड टू इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास सेट ऑफ ए यूनियन सेट ऑफ बी है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो कि सेट ऑफ बी यूनियन सेट ऑफ ए के इक्वल है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम इसके बाद कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है हमने। तो स्टूडेंट्स ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी इज इक्वल टू सेट बी इंटरसेक्शन सेट ए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर
हम इन दोनों का जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। तो यहाँ पे सेट ऑफ ए के एलिमेंट गिवन किए हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13 और इंटरसेक्शन का ऑपरेशन, और फिर सेट ऑफ बी के एलिमेंट 5, 9, 13, 17, 21, 25। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जिन सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है उन सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट हैं हम वो लिखेंगे। यहाँ पर 5 जो है दोनों का कॉमन एलिमेंट है। उसके बाद 9 जो है ये दोनों का कॉमन एलिमेंट है। 13 जो है ये दोनों का कॉमन एलिमेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे। और अब हम इसकी वेन डायग्राम शो करते हैं। यहाँ पर सेट ऑफ ए और ये सेट ऑफ बी, इंटरसेक्शन इन दोनों का सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट हमारे पास 5, 9 और 13 है, तो ये कॉमन पार्ट में लिख देंगे 5, 9 और 13। इसके बाद सेट ऑफ ए में जो अनकॉमन एलिमेंट है वो लिख देंगे और सेट ऑफ बी में जो अनकॉमन है वो एलिमेंट लिख देंगे। यहाँ पे 3 अनकॉमन है, 5 कॉमन है लिख चुके हैं, 7 अनकॉमन है और फिर 11 अनकॉमन है। उसके बाद सेट बी में एलिमेंट हैं जो हमारे पास 5 कॉमन है, 9 कॉमन है, 13 कॉमन है और अनकॉमन 17, 21 और 25 है। तो स्टूडेंट्स हमने जस्ट ए सेट और बी सेट के इंटरसेक्शन के ऑपरेशन के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो हमारे कौन से हैं 5, 9 और 13। जस्ट इनको हमने शेडेड कर देना है, इतना सा पार्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करते हैं। सेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सेट ऑफ ए। तो ये राइट हैंड साइड हमारे पास सेट बी इंटरसेक्शन सेट ए। तो सेट बी के एलिमेंट हमें गिवन किए हैं 5, 9, 13, 17, 21, 25। इंटरसेक्शन सेट ए के एलिमेंट गिवन किए हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो हमने इन दो सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। जिन सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई किया जाए उनमें सबसे पहले जो है वो स्मॉलेस्ट कॉमन जो एलिमेंट है वो लिखा जाता है। तो स्मॉलेस्ट कॉमन एलिमेंट जो है 5 है, 5 लिखेंगे। फिर उसके बाद 9 है, फिर उसके बाद 13। स्टूडेंट्स इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम देंगे और इसकी वेन डायग्राम भी ड्रा करेंगे। यहाँ पर सेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सेट ऑफ ए। पहले हमने ए सेट और बी सेट के दरमियान इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई किया। अब बी सेट को पहले और ए सेट को बाद में लिखेंगे और इनके दरमियान इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सेट बी है हमारे पास और ये सेट ए है। इनके कॉमन पार्ट में जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास आ जाते हैं 5, 9 और 13, जो कि सेट ए और सेट बी में दोनों में कॉमन लिखे हैं ये सेकंड इक्वेशन के दौरान, ये 5, 9 और 13। अब जो इसमें अनकॉमन एलिमेंट है वो लिखेंगे सेट बी में। सेट बी में हमारे पास अनकॉमन आ जाएंगे 17, 21 और 25। 17, 21 और 25। जो 5, 9 और 13 थे ये दोनों में कॉमन थे, 5, 9 और 13। अब सेट ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट हैं जो अनकॉमन, वो 3, 7 और 11। ठीक है, 3, 7 और 11।
अब हमने सेट बी इंटरसेक्शन सेट ए जो है ये शो करना है, तो इतने कॉमन पार्ट को इसके शेडेड कर देंगे ताकि ये सेट ए, सेट बी और सेट ए का इंटरसेक्शन शो हो सके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के इक्वल है। इट्स मीन जो हमारा शेडेड एरिया है फर्स्ट पार्ट का और जो शेडेड एरिया है सेकंड इसके पार्ट का, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का और सेकंड इक्वेशन के जो शेडेड एरिया ये इक्वल है। इसमें एलिमेंट भी इक्वल हैं 5, 9 और 13। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5, 9 और 13, 5, 9 और 13 फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के इक्वल है। हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई है सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी विच इज़ इक्वल टू सेट बी इंटरसेक्शन सेट ए। तो स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन पहले फाइंड किया है। अब हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये वेरीफाई कर लिया है। तो बेटा आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।